नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर के क्या गुण हैं, क्या सीमाएं हैं और डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, आईपीयू साइकिल क्या होती है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये क्लास 9 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 में नहीं पढ़ते हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट को ग्रहण करती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन तीन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। कंप्यूटर वही कार्य करती है जिस कार्य को करने के लिए हम इसे निर्देश देते हैं। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश ही इनपुट कहलाते हैं। जब कंप्यूटर को हम इनपुट दे देते हैं तो कंप्यूटर इस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये हमें परिणाम या आउटपुट देता है। तो जब हम कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं ये उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब है ये उस इनपुट को समझता है। समझने के बाद ये हमें आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब है जो हमने इसे निर्देश दिए हैं, जिस कार्य को करने के लिए हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं वो कार्य वो हमें करके दिखा देता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कंप्यूटर शब्द का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। तो जो कंप्यूटर है वो बेसिकली गणना करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये धीमे धीमे इतना विकसित हुआ, इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ती गई कि आज कंप्यूटर से सभी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना है। अब दूसरा टॉपिक है कि प्रोग्राम क्या होते हैं। देखिए, जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो निर्देश एक दो तो होते नहीं है, निर्देशों की एक श्रृंखला होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इन निर्देशों की जो श्रृंखला है या हम कहें निर्देशों का जो ये समूह है जो हमने कंप्यूटर को दिया, ये निर्देशों का समूह ही प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर के अंदर हम प्रविष्ट कराते हैं वो प्रोग्राम है। इस कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर का गुण है गति। कंप्यूटर को कोई भी हम कार्य करने के लिए दे दें, कंप्यूटर से कोई भी हम कार्य करवाएं तो कंप्यूटर उस कार्य को बहुत ही तीव्र गति से कर देता है। अगर मनुष्य को या मानव को कोई कैलकुलेशंस करने के लिए दी जाए, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा उसे मनुष्य को समय लगेगा, लेकिन कंप्यूटर चुटकियों में ही उस प्रश्न को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कंप्यूटर का दूसरा गुण है संग्रहण क्षमता। संग्रहण क्षमता को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। जो मानव है वो भी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी इंफॉर्मेशन को या सूचनाओं को स्टोर करके रख सकता है अपनी मेमोरी में। मानव जो इंफॉर्मेशन याद करता है, जो सूचना याद करता है, वो उसके मस्तिष्क में कुछ समय के लिए तो स्टोर रहती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद वो सूचना या जो इंफॉर्मेशन दिमाग में उसने रखी हुई है वो चली जाती है या उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में यदि हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दें तो वो लंबे समय के लिए उसमें स्टोर हो सकती है और तब तक वो स्टोर रह सकती है जब तक कि हम उस इंफॉर्मेशन को खुद डिलीट ना करें। तो कंप्यूटर का ये दूसरा गुण है जिसे हम संग्रहण क्षमता कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का तीसरा गुण शुद्धता। कंप्यूटर से कोई भी हम कार्य करवाएं, कोई भी हम कैलकुलेशन करवाएं तो वो कैलकुलेशन बिल्कुल शुद्ध करता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, उसमें ना कोई गलती होती है। अगर वहीं पर मनुष्य अगर किसी प्रकार की कैलकुलेशन करता है तो हो सकता है उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन कंप्यूटर कभी भी किसी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं करता है। यानी जो भी उससे कार्य करवाया जाता है, जो भी उससे कैलकुलेशन वगैरह कराई जाती हैं, तो कंप्यूटर उसे पूर्णतः शुद्ध रूप से करता है। ये कंप्यूटर का तीसरा गुण है शुद्धता। का चौथा गुण है व्यापकता। अगर कोई व्यक्ति है तो एक या दो फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कई सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट है। कंप्यूटर से अगर हम इमेज रिलेटेड कोई वर्क करा लें,
ग्राफिक रिलेटेड वर्क कराएं, कैलकुलेशंस कराएं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई वर्क कराएं, तो कंप्यूटर ये सारे कार्य कर सकता है। तो ये कंप्यूटर का एक गुण है कि एक कंप्यूटर होते हुए भी वो कई सारे कार्य कर सकता है। ये कंप्यूटर का गुण है कि कंप्यूटर स्वचालन। अगर हम कंप्यूटर को एक बार निर्देश दे दें तो कंप्यूटर उस कार्य को लगातार कर सकता है। यानी अगर हमने कंप्यूटर को एक कार्य करने के लिए निर्देश दे दिए तो कंप्यूटर लगातार उस कार्य को करता रहेगा। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर लगातार किसी कार्य को ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है। यानी कंप्यूटर को हमने निर्देश दिया तो उसने उस कार्य को करना शुरू कर दिया और लगातार उस कार्य को करता रहेगा, हमें बार बार उसे निर्देश देने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्यूटर का गुण है जिसे हम स्वचालन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर के गुण के बारे में पढ़ा। अगला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की सीमाएं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में बहुत सारे गुण हैं। तो क्या कंप्यूटर में किसी प्रकार की कमी है? जी हाँ, कंप्यूटर में कमियां भी होती हैं। उन्हीं कमियों के बारे में या उन्हीं सीमाओं के बारे में इस टॉपिक में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो कमी है कंप्यूटर की, जो सीमा है, वो ये है कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता है। कंप्यूटर वही कार्य करता है जिस कार्य को करने के लिए हम उसे निर्देश देते हैं। तो कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं है। ये कंप्यूटर की एक सीमा है, कंप्यूटर की एक ड्रॉबैक। दूसरा जो ड्रॉबैक है या दूसरी जो सीमा है कंप्यूटर की, वो है भावना रहित होना। कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर को अगर हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए निर्देश दें तो वो अच्छा कार्य करेगा, या उसी कंप्यूटर से हम किसी प्रकार का बुरा कार्य करवाएं तो कंप्यूटर वो भी कर देगा। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं है कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा है। ये दो हमने दूसरा इसका ड्रॉबैक पढ़ा। तीसरी जो कमी है कंप्यूटर में वो है आत्मरक्षा की कमी। मान लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, आप उसमें डाटा स्टोर करके रखे हुए हैं। आपका कंप्यूटर है, आपका डाटा उसमें स्टोर हुआ है। कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आपके कंप्यूटर से वो आपका डाटा चुराने की कोशिश करता है, तो क्या कंप्यूटर ऐसा है कि उस डाटा को वो बचा लेगा? नहीं, वो नहीं बचा पाएगा। जिस प्रकार आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं उसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति आकर भी कंप्यूटर को यूज करेगा, उससे डाटा निकाल लेगा। तो ये कंप्यूटर की जो तीसरी हानि है, कंप्यूटर का जो तीसरा ड्रॉबैक है, ये हमने पढ़ा। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको एक सर्वे करने के लिए कहा जाए, आपको एक गांव में भेज दिया जाए और कहा जाए वहां से 100 व्यक्तियों का सर्वे करना है। उस सर्वे में आपको व्यक्तियों का नाम, उनके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। आप एक रजिस्टर लेकर गए, आपने पूरा जो भी उनके बारे में लोगों के बारे में सूचना थी, आपने सूचना को इकट्ठा किया और रजिस्टर में लिख दिया। आपने जानकारियाँ इकट्ठी करी, वो जानकारियाँ अव्यवस्थित रहीं। आपने वो रजिस्टर घर पर रख दिया। क्या जब आप उस रजिस्टर को खोलेंगे तो क्या आपको उससे किसी प्रकार की जानकारी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए वो अव्यवस्थित हैं। अब समझते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो देखिए, डेटा जो है वो सूचना का रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्चा पदार्थ होता है। अगर हमें किसी प्रकार की जो सूचना बनानी है, इंफॉर्मेशन बनानी है, तो उस सूचना को बनाने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। डेटा के अंदर किसी व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जब हम इसी डेटा को एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं तो ये डेटा इंफॉर्मेशन का रूप ले लेता है और इससे हमें जानकारियाँ मिलने लगती हैं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है ये। आखिरी टॉपिक है हमारा आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनपुट, पी का मतलब है प्रोसेस, ओ का मतलब है आउटपुट। तो आईपीओ का मतलब हुआ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो लेसन के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के आधार पर कार्य करता है। यानी कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, यानी कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं। कंप्यूटर उन निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद हमें परिणाम देता है। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर वो हमें आउटपुट देता है। तो इसी चीज़ को हम आईपीओ कहते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यही आईपीओ चक्र कहलाता है। तो आज का वीडियो खत्म होता है। ये लेसन 1 का पार्ट 1 था। इसके बाद में आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।